सीतापुर और संभल के स्कूलों से आई बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली में हुआ ट्रायल रन, ये भी खबर आपको विस्तार से हम तो सीतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल के हेडमास्टर की जुबान ला रही है और वो कि 100 स्कूल आए हैं। कल में एक महिला टीचर का पति उसके बदले स्कूल पहुंच गया पढ़ाने के लिए। ये तस्वीरें सीतापुर के होने का दावा किया गया है, जब हेडमास्टर है में शराब पी तो आप विद्यालय हेडमास्टर नशे में धुत हैं, इसका खुलासा तब वीडियो ने जब उनसे स्कूल में शराब पीकर आने पर सवाल दागा तो अपनी सफाई में उन्होंने जो कहा उससे वो भी उन्होंने 100 ग्राम शराब पी ली। जब बहुत तो शराब पी ली, कितना पिया? थोड़ी कितनी? 100 ग्राम। तो आप विद्यालय के मारे से था तो आपको छुट्टी ले लेना चाहिए था, आप आराम करते घर। दावा है कि सीतापुर में एलिया के खंड विकास अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसी दौरान हेडमास्टर साहब की करतूत सामने आ गई। तो शराब के नशे में आपको विद्यालय नहीं आना चाहिए था ना? छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आपने कहा सही बता दिया, अब कभी दोबारा शराब के नशे में आएंगे आप? नहीं, कभी नहीं। कभी शराब पीकर आएंगे विद्यालय? नहीं आएंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिससे उनका काफी मजाक बन रहा है। हलवापुर प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं संभल से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के बनियाखेड़ा ब्लॉक के नरोली प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पति उनकी जगह ड्यूटी करते कैमरे में कैद हुए। महिला टीचर स्कूल नहीं आई तो उनके पति स्कूल में बच्चों को पढ़ाते मिले। स्कूल में किस पोस्ट पर हैं आप? नहीं, मेरी मिसेज है यहाँ पे। मिसेज हैं जी, तो वो तो है नहीं। वो कहाँ है? इस टाइम है नहीं वो। कहाँ है इस टाइम? तबीयत खराब हो गई। तो आप पढ़ाते हैं उनकी जगह पे? उनकी छुट्टी वगैरह कुछ चढ़ी है, सीएल वगैरह कुछ चढ़ा है? मेडिकल था कल का मेडिकल। आज का क्या है? आज कुछ नहीं है। और उनकी एक जी में आप पढ़ा रहे हैं। सर उनकी जगह कौन आता है सर पढ़ाने? ये जो उनके हस्बैंड हैं राशिद जी, वो आ गए। ये उनकी जगह पढ़ाने आते हैं। मामले की सूचना के बाद बीएसए ने विद्यालय का निरीक्षण किया और महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द दिल्ली से मेरठ का सफर 35 से 40 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में प्रवेश कर रही है, जिससे कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन पहले से संचालित साहिबाबाद मेरठ साउथ खंड से जुड़ने वाला है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन ने अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ी उपलब्धि शामिल कर ली है। आपको बता दें, साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर दिल्ली तक के लिए 12 किलोमीटर का ट्रायल शुरू किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे साहिबाबाद का ये एनसीआरटीसी का नमो भारत का स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर का एक और नया ट्रायल शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली के 2 स्टेशन पड़ने वाले हैं, जहां पहला स्टेशन आनंद विहार रहेगा, वहीं दूसरा स्टेशन न्यू अशोकनगर दिल्ली रहेगा। ऐसे में जो दिल्ली से मेरठ आने वाले लोग हैं उन्हें और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो उनका घंटों का सफर था वो महज अब 40 मिनट का ही रह जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली सफर करने वाले जो लोग घंटों अपना सफर करते थे, अब उन्हें वो सफर महज मिनटों का रह जाने वाला है। मौजूदा वक्त में नमो भारत ट्रेन सर्विसेज साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के खंड में चलती हैं। इसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुलधर, दोहाई डिपो, मुरादनगर, साउथ, मोदी नॉर्थ और मेरठ सब स्टेशन शामिल हैं।
साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेनें चलने से आरआरटीएस के संचालित खंड की लंबाई बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाएगी। गाजियाबाद से के लिए बहराइच में जुलाई के महीने से भेड़ियों का आतंक बरकरार है। इसी बीच ऐसी तहसील में एक भेड़िए के मारे जाने तो क्या ये है दार मारा गया, फिर इलाके में और भी भेड़िए मौजूद हैं। क्या आदमखोर का हुआ खात्मा? क्या भेड़ियों का सरदार मारा गया? दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बहराइच में भेड़िए ने लोगों को आतंकित किया हुआ है। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन-रात एक कर रही है तक वन को पकड़। लेकिन इसी बीच बहराइच के तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें एक भेड़िए की दहशत पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या इलाके में अब कोई आदमखोर भेड़िया नहीं बचा है? ये कई सवाल हैं जिन जवाब मिलने पर वन विभाग भी इस पर कुछ साफ नहीं बता पा रहा है। मासी तहसील के तमाजपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार की रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िया एक घर में बच्चे पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद भेड़िए ने पास ही बांधी हुई एक बकरी पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ग्रामीणों की इसकी भनक लग चुकी थी। गांव में शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने भेड़िए को घेर लिया। वो बकरी को मार चुका था। लोगों ने भेड़िए को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बहराइच जिले की मैसी तहसील 20 दिनों के बाद फिर सुर्खियों में आ गई और सुर्खियां बनी है फिर वही आदमखोर भेड़िया। आज अचानक तमाजपुर के इस गांव में भेड़िया घुस गया था, जहां पर एक बच्चा अपनी मां के साथ सोया था। मैं कहूंगा दिखलाई देखिए, ये इसी चारपाई पर वो सो रहा था बच्चा, जब उस पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने। पूरा गाँव अब जो है देखिए, ये कोई डंडा लिए बैठा है, कोई लाठी लिए है, कोई इधर पूरा देखिए लांग करके दिखला दीजिए कि इस तरीके से पूरा एक गाँव जो है अब दहशत में है। आप बताइए चाचा, डंडा क्यों लेकर घूम रहे हैं? डंडा भाई सर जी जो है डर लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरा फिर न हो आए कि हमला कर दे। और उसने आया और मच्छरदानी पे मुंह मारा बच्चे पर, तो वो चिल्लानी, जब वो चिल्लानी तो वो हटा जाके बकरी का बच्चा लेकर के वो भागा। जब वो भाग लिया तब वो नंगे सर और नंगे पैर उसको चहेटा, फिर चिल्लाने तो दोनों गांव का आदमी जुटा और उसको घेर करके वो मार दिया। भेड़िए के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तमाजपुर गांव, तेजवापुर ब्लॉक, मासी तहसील के राम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके साथ थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। बहराइच की नानपारा तहसील में दो भेड़िए के दिखने का दावा किया गया था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई थी। वो बकरी को उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया चहलकदमी कर रहा है। अब तमाजपुर गाँव में भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग 6 भेड़िए के होने का दावा कर रहा था। तो क्या अब इलाके में भेड़िया नहीं है या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रही है? मासी के 55 से ज्यादा गांवों में बीते 7 महीने से की दहशत वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िया अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुका है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले से घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरे से निगरानी हो रही है और जाल भी बिछाई जा रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड पर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 72 विमानों ने अपनी धमक दिखाई। दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया कि अगर कोई गुस्ताखी हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आसमान में
में वायुवीरों ने दिखाया शौर्य प्रदर्शन। वायुसेना दिवस से पहले बड़ी तैयारी। ஸ்லோவா பொறுமையா அழகா மெதுவா உங்கள் முன்னால் Su-30 MKI। ये तस्वीरें दुनिया देख रही है, जो बता रही है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। दुश्मन का कलेजा कांप रहा होगा। हिंदुस्तान के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है, जहां पर दो मोर्चों पर भारत से निपटना है। वायुसेना के जाबाजों ने एक बार फिर आसमान में शौर्य दिखाकर दोनों देशों को सख्त संदेश दिया है। अगर सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। राफेल ने जहां अपना पराक्रम दिखाया, तो वहीं सुखोई के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। आसमान में वायुवीरों के करतबों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना के 72 विमान एयर शो में शामिल हुए। स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट ने गर्जना की। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कौशल दिखाया और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी फॉर्मेशन दिखाई। वहीं पैराट्रूपरों ने भी कमाल के करतब दिखाए। वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में इस एयर शो का आयोजन किया और वायुसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में स्टंटबाजी का शौक जान पर भारी पड़ गया। यहां एक लड़का मुखौटा लगाकर बाइक से स्टंट कर रहा था, लेकिन उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए। लखनऊ की सड़कों पर एक शख्स को स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया। दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। घटना स्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। कहा जा रहा है कि बाइक में सवार शख्स विजय स्टंट करने के लिए बाइक पर सवार होकर आया। शनिवार को जानकीपुरम इलाके में वो स्टंट कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसका आखिरी स्टंट होने वाला है। तो उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जो करीब 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। इतने में बाइक बेकाबू होकर एक प्लॉट की दीवार से जा टकराई। हादसे में विजय बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। राजधानी लखनऊ में स्टंटबाजी में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ये युवक जानकीपुरम इलाके में मुंह में मुखौटा लगाकर बाइक से, जो 100 से ज्यादा की रफ्तार में बाइक थी, उससे स्टंट कर रहा था और स्टंट करते वक्त मुंह का जो मुखौटा था वो आंख के पास पहुंच गया, जिससे कि युवक की हादसे में मौत हो गई घटनास्थल पर ही। और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बहुत भयानक था। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक की टक्कर से प्लॉट की दीवार भी ढह गई। विजय की उम्र 26 बताई जा रही है। स्टंटबाजी के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूज़ 18 ऐसे जानलेवा स्टंट की अब लखनऊ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।